Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will continue chapter 4, that is exploring magnets. Okay, part 1 was uploaded earlier. This is your part 2. Okay, so let's get started. We will start from activity 4.4. Okay, इसमें आपको क्या करना है? आपको एक निडल से बार मैग्नेट मतलब जैसे एक बार मैग्नेट होता है उस तरह से आप एक निडल को मैग्नेट बना सकते हो। वो आपको कैसे बनाना है इसलिए वो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसलिए बताया गया है यहाँ पे लेट अस कंस्ट्रक्ट। ठीक है? तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैग्नेट को, है ना? इसके लिए आपको कुछ-कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। आपको जैसे कि क्या चाहिए? कॉर्क पीस चाहिए होगा, एक आयरन स्यूइंग मशीन सॉरी निडल, ये स्विंग स्विंग मशीन का जो निडल होता है, वो वाला निडल आप ले लेना एक, ये वाला, ठीक है? ये आयरन का होना चाहिए, ठीक है? आयरन का ही होता है जनरली। और एक परमानेंट मैग्नेट हमें चाहिए और एक ग्लास बोल चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है? क्या-क्या चाहिए हमें? कॉर्क पेस्ट, सीविंग नीडल और परमानेंट बार मैग्नेट, ग्लास बोल एंड वाटर, ठीक है? अब हम लोग इसको कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब क्या करना है, हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? प्लेस द आयरन स्यूइंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल। एक वुडन टेबल में आपको इसको रख देना है, ठीक है? मान लो कि ये टेबल है आपका, इसमें आपका निडल रखा हुआ है, ओके? अब आपको क्या करना है, देन कीप एनी वन ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। इस तरह से आपको एक एंड इसके पास रखना है, ठीक है? और फिर क्या करना है, मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग इट्स लेंथ। इस तरह से आपको मूव करना है, ठीक है? व्हेन इट रीचेस अप टू द अदर एंड ऑफ द निडल लिफ्ट इट अप। इसको ऐसे करके मूव करना है, फिर ऊपर कर देना है, फिर ऐसे मूव करना है, फिर ऊपर कर देना है। इस तरह से आपका ये जाएगा, इस तरह से आपको मूव करना है, ठीक है? इसको आपको एटलीस्ट 30 टू 40 टाइम्स करना है, ठीक है? ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड। इसी तरह से यही वाला जो जैसे कि आप अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर ले रहे हो, तो उसी को जैसे आप लोग किए हैं, इस ये प्रोसेस ये घुमाना है ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? उसको आप क्या करोगे? घुमा दोगे, यूँ इस तरह से, ठीक है? ये आपका मूवमेंट होगा और इसी को हमें क्या करना है? रिपीट करना है 30 टू 40 टाइम्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टील पिन्स नियर द निडल। ये निडल के पास इतना बार हम लोग अगर उसको कर लिए हैं, उसके बाद क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग्स जो आयरन के जो चूर वगैरह थे, उनको आपको लाना है या फिर कोई स्टील पिन वगैरह जो होता है, वो आप ले सकते हो और उस निडल के पास लाना है आपको, ठीक है? इफ द पिन्स और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द निडल, दैट मीन्स जो निडल हमारा था वो मैग्नेट बन चुका है, ठीक है? अगर आपका आयरन फिलिंग्स उसमें स्टिक हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, स्टील पिन्स जो है उसमें चिपक जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा निडल जो है मैग्नेट बन चुका है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उस निडल को पास करेंगे, ये जो एक कॉर्क का पीस है, ठीक है? इसके थ्रू अंदर से इसको निडल को हॉरिज़ॉन्टली कॉर्क के अंदर डाल देंगे, ठीक है? और उसके ये जो बोल था उसमें अंदर में पानी भर देंगे, है ना? और फिर क्या करना है, निडल को वाटर लेवल ऐसे पूरा जो वाटर के ऊपर इसको रखना है, ठीक है? फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बोल फिल्ड विथ वाटर सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन्स अबव इन ऑफ द वाटर लेवल, ठीक है? वाटर लेवल के हमेशा ऊपर रहना चाहिए निडल, ठीक है? नीचे नहीं रहना चाहिए, वो तैरता हुआ रहे वैसा, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि जब निडल आपका रेस्ट में आ जाए, वो तो थोड़ा-सा मूव करेगा ही जब इसमें रखोगे आप तो, फिर जब वो अगर रेस्ट में आ जाएगा, तो आप देखोगे योर मैग्नेटिक कंपास इज़ रेडी फॉर यूज़। मैग्नेटिक कंपास ये जो हम लोगों ने बनाया, ये हमारा कंपास रेडी है यूज़ करने के लिए, है ना? अब इसका अगर डायरेक्शन अगर हम लोग नोट करेंगे, किसी भी साइड्स का इधर और इधर का, तो हम लोग को क्या मिलेगा,
इसका डायरेक्शन हम लोगों को नोट करना है, ठीक है? और रोटेट करना है फिर से कॉर्क को, और जब तक वो स्टॉप नहीं होता है तब तक उसके लिए वेट करना है। फिर से कुछ 2-3 बार क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करके देखेंगे, ठीक है? डज़ द एंड्स ऑफ द निडल ऑलवेज़ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन? जैसे कि हम लोगों को पता है मैग्नेट क्या है, सेम डायरेक्शन में रेस्ट करते थे, है ना? और ये जो हमारा निडल है, ये जो निडल है हमारा, वो एक मैग्नेट बन चुका है ना? मैग्नेट बन चुका है, तो ये कैसा एक्ट करेगा? मैग्नेट की तरह ही एक्ट करेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा, है ना? वो नॉर्थ साउथ पॉइंटिंग करके ही रुकेगा, क्योंकि ये कंपास बन चुका है हमारा, है ना? अब हम लोग क्या देखेंगे, मच बिफोर the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation at sea. बहुत पहले जब मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले ये वाला, ये जो हमारा कंपास है मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है? तो उसके आने से पहले लोग, इंडियंस जो है नेविगेशंस के लिए, जो सी में नेविगेट करते थे इंडियंस, वो लोग क्या करते थे, इस टाइप का कंपास को मेड करते थे, बनाते थे, है ना? ताकि उन्हें नेविगेशन करने में सहायता हो, डायरेक्शन पता करने में सहायता हो, ठीक है? इट हेल्प्स टू नेविगेट इन एट द सी, ठीक है? इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। ये इसमें इसमें क्या होता था, एक फिश शेप का आयरन पीस मैग्नेटाइज करके यूज किया जाता था। किस शेप का था? फिश शेप का, ठीक है? केप्ट इन द वेसल ऑफ ऑयल, वहां हम लोग वाटर यूज किए थे, यहाँ पे आप उसमें ऑयल डाल दोगे तो वो लोग क्या करते थे, ऑयल डाल देते थे उसमें। जैसे हम लोग बोल में वाटर यूज किए थे, वो लोग ऑयल डालकर यूज करते थे। और जो उनका आयरन का पीस था वो फिश शेप का था, ठीक है? वो भी मैग्नेटाइज किया हुआ था, ठीक है? मैग्नेटाइज हम लोग कैसे किए थे? आयरन के निडल में ऐसे रोटेट करके मैग्नेट को रोटेट किए। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो निडल है हमारा, वो मैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है? इट वाज कॉल्ड मत्स्य यंत्र और माछ यंत्र। मत्स्य या फिर माछ, जो बंगाली है, बंगाली लोगों को पता होगा, उसको माछ बोलते हैं। और मत्स्य मतलब आपका संस्कृत वर्ड है, मत्स्य मछली के लिए यूज हुआ है। तो ये इसको क्या कहा जाता था? मत्स्य यंत्र कहा जाता है। यंत्र मतलब कोई भी सामान, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? जिससे जिसे हम लोग कुछ भी यूज कर सके। तो मत्स्य यंत्र या फिर माछ यंत्र इसको कहा जाता था, ठीक है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर? अब जो है, ये लड़की पूछ रही है, दिस गर्ल वाज आस्किंग, कि अब दो मैग्नेट्स को हम लोग अगर साथ में लाएंगे तो क्या होगा, ठीक है? तो सभी को, आप लोगों को तो पता ही है क्या होगा, है ना? क्या होगा? या तो वो लोग चिपक जाएँगे, या तो थोड़ा-सा उसके पोल में, हमारा जो आंसर होता है ना, कि वो लोग अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, तो वो आंसर हमारा होता है पोल्स के बेसिस पे, ठीक है? देखिए, अब आ गया आपका टॉपिक, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। और दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, उसको रिपल्सन कहते हैं, ठीक है? तो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ठीक है? अब हम लोगों को क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? क्या एक्सपेरिमेंट करना है? हमें एक पेयर बार मैग्नेट को लेना है, ठीक है? टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, मतलब दो, एक पेयर मतलब कि दो, ठीक है? तो दो बार मैग्नेट्स को हमको लेना है। फिर क्या करना है? उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है मार्क हुआ रहे, वैसा बार मैग्नेट को आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? दो बार मैग्नेट ले लीजिएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन उसमें गिवन हो वैसा, ठीक है? चलिए, मार्क टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी, इसको ए ले लीजिए नाम, इसका बी, ठीक है? नाउ प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए, इसका लॉन्गर साइड में
5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स। अच्छा यहाँ पे देखिए आप, फिगर में आपको दिखाया गया है, इसको थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ। हाँ, चलिए। अब आपको क्या करना है, ये जो है पेंसिल्स, कुछ पेंसिल्स हमें 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स लेने हैं। इसके ऊपर आपको एक मैग्नेट ए को यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है? अब क्या करना है, इधर जैसे कि थोड़ा-सा इधर छोड़े हैं और इधर लंबा इसको निकाले हैं। एक साउथ पोल का जो है वो लंबा निकला हुआ है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि जो ये देखिए, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ बार मैग्नेट बी। ये जो बार मैग्नेट है बी, इसका एक एंड को हम लोग इधर इसकी तरफ ले जाएँगे, ठीक है? तो फिर क्या होगा, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। इन दोनों को हम लोग को धीरे-धीरे इसके करीब ले जाना है, लेकिन इन दोनों को टच नहीं हो वैसा दूर में रखना है, ठीक है? और फिर क्या करना है, दोबारा से हमें क्या करना है, ये वाला जैसे कि इसको हम लोग इस एंड को थोड़ा-सा बाहर निकाले हुए थे, अभी इसको लास्ट पोज़ीशन में रखना है और फिर से यहाँ पे देखो आप, साउथ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है? तो यहाँ पे ले जाएँगे धीरे-धीरे तो क्या होगा, ये धीरे-धीरे अट्रैक्ट करेगा एक-दूसरे को, ठीक है? और यहाँ पर ले जाएँगे तो क्या होगा, इसमें धीरे-धीरे आगे ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो है और दूर भाग जाएगा। इसमें ये इसका मोशन इधर होगा, इसका मोशन इधर तो हो ही रहा है, इसमें भी इधर मोशन हो रहा है और इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर। क्यों? क्योंकि साउथ पोल एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, साउथ पोल एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक? जैसे क्या है, बोलते हैं ना, जैसे 2 भाई रहते हैं, तो दोनों क में बहुत झगड़ा होता है, ठीक है? एक-दूसरे से दूर-दूर रहते हैं। 2 बहनें रहती हैं, वो लोग खुद साथ में झगड़ती हैं, छोटी-छोटी जब रहते हैं दोनों बच्चे, ठीक है? तो दोनों कोई दूर-दूर रहती हैं और यही अगर दूसरी कोई दोस्त है, तो उनसे अच्छा दोस्ती हो जाता है इन दोनों का, है ना? इस और ये लड़कों का भी दूसरे दोस्तों से अच्छा दोस्ती हो जाता है ना? तो उसी तरह आप जानिए कि साउथ पोल क्या है? बहनें हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो है अलग-अलग है, ये लोग मान लो कि सिबलिंग्स हैं, ठीक है? तो ये लोग दोनों एक-दूसरे से दूर ही रहेंगी, दूर रहना चाहती हैं, ठीक है? दोनों का लड़ाई-झगड़ा होते रहता है, ऐसे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि जो नॉर्थ पोल है, अलग-अलग पोल्स रहेंगे ना, जैसे नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ है, तो वो दोनों एक-दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? और यही अगर आपका सेम पोल्स हो, या तो नॉर्थ नॉर्थ हो, ठीक है? या तो साउथ साउथ हो, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना? इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब एक-दूसरे से दूर जाएँगे, ओके? यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ओके? यहाँ पे आपको वही चीज़ दिया गया है, अब क्या करना है, देखिए, यहाँ पे आपको वही बताया गया है। You will see that unlike poles of two magnets, that is, the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है? नाउ लाइक पोल्स, दैट इज either north poles or the south poles of both magnets repel each other, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं, लाइक पोल्स जो है, जो नॉर्थ पोल है या फिर साउथ साउथ पोल्स हैं दोनों में, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चल गया, लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल होते हैं एक दूसरे से और जो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल होते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब क्या करना है, रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम?
वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, 2 बार मैग्नेट्स था हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, एक आयरन बार लेना है, ठीक है? और एक मैग्नेट को लेना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा वही वही जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पिछले बार किए, बहुत सारे पेंसिल के ऊपर एक मैग्नेट को रखे हम लोग, है ना? फिर धीरे-धीरे आयरन को अगर इधर ले जाओगे, तो आयरन क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, चाहे वो किधर से भी आप करो। तो दोनों केसेस में आपका उधर आपका जैसे ये इधर आएगा और सेकंड केस में क्या हो रहा था कि आपका मैग्नेट इधर मूव कर रहा था, है ना? तो इसमें इधर मूव नहीं करेगा, वो भी इधर ही मूव करेगा क्योंकि आयरन जो है आपका दोनों की कहीं से भी आपका स्टिक हो जाएगा, ठीक है? ऐसा 2 मैग्नेट्स के बीच में होता है कि जब 2 लाइक पोल्स होते हैं, तो रिपेल होते हैं और अनलाइक पोल्स होते हैं, तो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? और आयरन और अगर मैग्नेट होगा, तो वो तो पूरा-पूरी स्टिक हो जाएगा, ठीक है? You will find both the ends of the iron bar will be attracted by both north pole and south pole of the magnet, ठीक है? तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन बार जो है किसी भी एंड से या तो नॉर्थ पोल हो या तो साउथ पोल हो, मैग्नेट से जाके स्टिक हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? Now from this activity we find that magnet can be identified by its property of repulsion. इस तरह से हम लोग क्या पता लगा सके, इस तरह से हम लोग मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? कि रिपल्स मतलब अगर वो दूर जा रहा है, रिपल्सन हो रहा है उनमें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो आयरन मतलब आयरन नहीं है, वो मैग्नेट है। अगर आयरन बार होगा तो वो क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग मैग्नेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए फिर से आ गया हमारा एक्सपेरिमेंट, साइंस तो भरा पड़ा है एक्सपेरिमेंट्स के साथ, है ना? तो चलिए मज़ेदार-मज़ेदार एक्सपेरिमेंट भी है हमारे पास। अब क्या है, अब आपको लेना है एक मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है? एंड अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कॉम्पास लेना है और बार मैग्नेट लेना है, ठीक है? इसमें से ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, शी वाज़ टेलिंग दैट द कंपास निडल इज़ आल्सो अ मैग्नेट। कंपास के अंदर जो निडल होता है वो क्या होता है, मैग्नेट होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहली बार पहले ही, ठीक है? Will it show the same behavior if a magnet is brought closer to it? ठीक है? ये क्या सेम बिहेवियर शो करेगा अगर एक मैग्नेट को उसको क्लोजर ले जाए, ठीक है? तो ऑफ कोर्स इट विल शो। क्यों? क्योंकि वो भी एक मैग्नेट ही है और इधर से अगर हम लोग मैग्नेट ले जा रहे हैं, तो उनके पोल्स के अकॉर्डिंग वो मैग्नेट जो है वो एक्ट करेगा। या तो अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ओके? नाउ देखिए, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपको कहीं पे प्लेस करना है हॉरिजॉन्टल सरफेस में और वेट फॉर द फॉर इट्स निडल टू कम टू रेस्ट। उस निडल को रेस्ट में आने तक हम लोगों को वेट करना है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल। यहाँ देखिए आपका फिगर है, ठीक है? ये आपका कंपास है, ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है? इसमें हम नॉर्थ पोल है ये, नॉर्थ पोल को आपका यहाँ पे नॉर्थ आपका यहाँ पे है, ठीक है? इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखो रेड-रेड में समझ में नहीं आ रहा था ना? ये देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है? और आपका नॉर्थ यहाँ पे है। तो मैग्नेटिक कंपास आपका हमेशा रेस्ट पोजीशन में कहाँ होगा? ऐसे होगा, ठीक है? रेस्ट पोजीशन में हमारा मैग्नेटिक कंपास कैसे होगा? इस तरह से होगा लाइक दिस। लेकिन जैसे ही इसको इधर ले जाया जा रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है? निडल जो है डिफ्लेक्ट करके इधर आ रहा है, ठीक है? इधर घूम रहा है, मूव कर रहा है मतलब ये दूर जा रहा है। इट ट्राइज़ टू मूव अवे फ्रॉम द अदर मैग्नेट। तो ये अदर मैग्नेट आपका क्या कर रहा है? इधर जैसे आ रहा है ये, इधर आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? नाउ ऐसे हमें करना है, फिर क्या करना है? डज़ द निडल डिफ्लेक्ट? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि निडल इज़ डिफ्लेक्टिंग, द न निडल डिफ्लेक्ट, ठीक है? निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। इफ यस, इन व्हिच डायरेक्शन?
इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारा इसका आने का डायरेक्शन क्या है, इधर है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है किधर, इधर। तो ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब दूर जाना, ठीक है। इसका मूवमेंट, मूवमेंट को डिफ्लेक्शन कहा जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका पोल कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल की तरफ ही ये आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। ठीक, अब देखिए आपको फिर से वही अबव स्टेप को करना है, रिपीट। और वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साउथ पोल को उसके पास लाना है, ठीक है। अब क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसको हम लोग इधर ला रहे हैं, तो निडल हमारा इधर था, मेन निडल आपका इधर था। अब यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट को ही डिफ्लेक्शन कहा जा रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इस ओर हो रहा है। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, एक दूसरे के करीब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन का केस है, ठीक है। तो ये आपका अट्रैक्शन वाला हो गया केस। यहाँ पे निडल हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन का केस है, ये रिपल्सन का केस है। तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या सीखे कि कंपास के निडल भी वैसे ही एक्ट करते हैं जैसा कि एक बार मैग्नेट एक्ट करता है, ठीक है। जब 2 मैग्नेट्स एक साथ मतलब आते हैं तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। चलिए, अब क्या है, when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in the figure, ठीक है। ये वो क्या कर रहा है, जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का क्लोजर, इसको क्लोज ले जाया जा रहा है कंपास निडल के नॉर्थ पोल की तरफ, तो क्या कर रहा है, वो अवे मूव कर रहा है, मतलब दूर जा रहा है, ठीक है। और वही साउथ पोल को अगर देखें, साउथ पोल को जब क्लोजर लाया जा रहा है नॉर्थ पोल के, तो वो इट मूव्स क्लोजर, ये इधर मूव कर रहा था, वो क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट का। नाउ सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल, ठीक है। देखिए, आप लोग तो मैग्नेट से हमेशा खुरापाती करते ही हैं, है ना? तो मैग्नेट्स के बीच 2 मैग्नेट्स के बीच में अगर आप कुछ डाल दे रहे हो, जैसे हम लोग पेपर के जैसे क्या करते हैं, कॉपी वगैरह रहता है, उसके बीच में दोनों को चिपका के देखते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, वो चिपक जाता है, दे विल स्टिक टू वन अनदर, ठीक है? तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्या कि कंपास निडल जो था हमारा और एक मैग्नेट था, उनके बीच बीच में एक वुड का पीस डाल देंगे, तो क्या होगा? क्या सेम बिहेवियर शो करेगा या फिर डिफरेंट, है ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो आपको ये पता ही है ना? इसको थोड़ा-सा छोटा किया जाए। चलिए, अब क्या करना है, देखिए, यहाँ पे क्या है आपका साउथ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ है और यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ठीक है? तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन, यहाँ वुड का पीस रखा हुआ है, ठीक है? ये वुड का पीस है और हम लोग इसको इधर मूव करा रहे हैं, तो हम लोग का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? क्लोज़र टू द अदर मैग्नेट, ठीक है? इससे इधर इधर साइड में इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब अगर आप इसके बीच में वुड रख दो, कार्डबोर्ड रख दो, कुछ भी रख दो, कोई भी चीज़ रख दो, आपका रिफ्लेक्शन जो है इस पोल पे डिपेंड करता है। बीच में जो मीडियम है, हालाँकि दोनों का थोड़ा-सा जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस पे इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? तो वो सब चीज़ आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसमें क्या है आपका कुछ भी इसके बीच में इन बिटवीन देम कुछ भी आप प्लेस कर दो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, मतलब आपका
जो प्रॉपर्टी था, लाइक चार्जेस विल लाइक चार्जेस नहीं, लाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर। ओके, यही करना है आपको। देखिए यहाँ पे रिपीट किया गया है वही फर्स्ट एक्टिविटी को। इसमें क्या करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ पीस ऑफ वुड। बिना इन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ पे बस बीच में एक वुड का पीस लगा देना है, परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है, जिस तरह से दिखा है खड़ा करके इसको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जर्व करना है वो कंपास के नीडल को। ये देखिए, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डिफ्लेक्शन तो वैसे ही हो रहा है। उसके बाद हम लोग और भी इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ों को रख कर। कार्डबोर्ड शीट रख देंगे, थिन प्लास्टिक शीट रख देंगे, थिन ग्लास शीट रख देंगे और सभी से करके देखेंगे। तो क्या हमें पता चलेगा कि कोई भी चेंजेस नहीं होता है उनके डिफ्लेक्शन पे, ठीक है? द ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बीच में हम लोग क्या डाल रहे हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स डाल रहे हैं, जैसे वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, सेम डिफ्लेक्शन हो रहा है जिस तरह से उसमें हो रहा था। आप नो चेंज भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो सेम डिफ्लेक्शन एज अबव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप इसमें वही लिखोगे, नो चेंज लिखना या फिर सेम डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लिखना एज अबव। सब में सेम ही होगा, ठीक है। आपको जो लिखना है वही लिख सकते हो। नाउ you would observe that there is no appreciable change। यहाँ पे आप इसमें नो चेंज लिख सकते हो, यहाँ पे नो चेंज है ना लिखा हुआ है देखो। तो इस तरह से आप लोग नो चेंज लिख देना in the deflection of the needle, ठीक है। when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle, okay, there will be no change in the deflection of needle, okay। नाउ इस तरह से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में भी एक्ट करता है, उनके बीच भी, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे दो मैग्नेट रख रहे हो और यहाँ पे कोई मटेरियल है, फिर भी आपका वो स्टिक करेगा। जैसे कि हम लोग एक बुक ले लेते हैं, ठीक है? बुक है ये हमारा और इधर साइड में एक मैग्नेट चिपका दिए हैं और इधर साइड में एक मैग्नेट चिपका दिए हैं। तो वो क्या करेगा, दोनों एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक-दूसरे को एक-दूसरे की तरफ खींचेगा, है ना? तो ये रही थी बात। अब क्या है, अब देखिए फन विथ मैग्नेट्स। अब हमें क्या करना है, after learning about magnets, Resma was excited and decided to set up some fun activities. रेशमा क्या करती है, वो तो समझ गई मैग्नेट्स के बारे में, उसने बहुत कुछ समझ लिया है। अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है? और कुछ फन एक्टिविटीज मैग्नेट्स के थ्रू वो करना चाहती है एट हर स्कूल फेयर, ओके। स्कूल के मेले में वो एक फन एक्टिविटी करती है। Now you may try making these yourself, may also think may also think of some more fun ideas, ठीक है। आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो और अलग-अलग आइडियाज भी आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। कैन वी मेक अ गार्लैंड? देखिए गार्लैंड मतलब माला, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला एक क्या है, माला की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट है, ये क्या कर रहा है, चीजों को स्टिक कर रहा है। ये जो पिन्स हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, गार्लैंड की फॉर्म में इससे स्टिक हो रहे हैं, किससे, बार मैग्नेट से, ठीक है। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। मैग्नेट्स क्या करते हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको सिर्फ, ठीक है, उनको वो बिना टच किए ही मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इज दिस नॉट अमेजिंग? यस इट इज वेरी अमेजिंग, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं ना, मैग्नेट्स हमें मिलता है तो उधर से एक कि मतलब आयरन ले नहीं रह गया, कुछ भी रहा आयरन का ऑब्जेक्ट, उसको क्या करते हैं, दूर से ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने तरफ खींचते हैं मैग्नेट की ओर से, हेल्प से, ठीक है।
तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करते थे, है ना? आप लोग भी अभी करते होंगे। तो यही सब चीज़ था हमारा फन विथ मैग्नेट्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? देखिए, ये जो ये मेज़ है, ठीक है? इसमें बहुत सारे स्टील के बॉल्स हैं। ये वाले स्टील के ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, मैग्नेट्स में स्टिक हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? कैन वी टॉ कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज़ बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे? इसके अंदर आपको कार्डबोर्ड ट्रे के अंदर एक मैग्नेट के सहारे क्या करना है? इसको मूव करवाना है। तो इसके इसके नीचे आप अगर मैग्नेट रखोगे और उसको अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कराओगे, ठीक है? इस तरह से मूव कराओगे तो क्या है? वो निकलेंगे नहीं, बिल्कुल निकल जाएँगे। तो इस तरह से हम लोग ये क्या है? ये कार्डबोर्ड आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, सॉरी। कार्डबोर्ड आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है और पीछे में मैग्नेट है। तो इस तरह से आपका बीच में आपका कोई भी मीडियम रहे, उस इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जितने भी बॉल्स हैं उनको मूव करवा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, ठीक? नाउ कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट? इस तरह से जैसे बाहर से इसको मैग्नेट से यहाँ पे आपका पेपर क्लिप था, ठीक है? इसको ऊपर कैसे ले जाया गया? यहाँ से बार मैग्नेट्स की तरफ से, मतलब ऊपर से आप इधर से करते जाओगे तो क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा। इट विल गेट आउट, ठीक है? विदाउट टचिंग द पेपर क्लिप। बिना उसको टच किए, बिना फिंगर्स को वेट किए, बिना मैग्नेट्स को वेट किए, हम लोग इसको निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है? तो ये सब क्या है? फनी तो है। अब देखिए, ये जो कार्स हैं, विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर? ठीक है? ये जो कार है, यहाँ पे आपका मैग्नेट है। ये वाला जो चीज़ है, वो मैग्नेट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है? और नीचे में जो मैच बॉक्स है, 3 मैच बॉक्स और ये बटन शेप का जो है, आपका व्हील बनाया गया है। इसी को कार बोला गया है, ठीक है? और उसके ऊपर में बार मैग्नेट्स प्लेस कर दिया गया है। और आप एक चीज़ देखोगे, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये पोल्स है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डॉटेड है, मतलब या तो ये नॉर्थ पोल है या तो साउथ पोल है। तो अगर इसको नॉर्थ पोल लेते हैं, तो इधर भी आपका डॉट है, मार्क किया हुआ है, दोनों साइड में मार्किंग है, मतलब दोनों नॉर्थ पोल है, ठीक है? तो नॉर्थ पोल क्या करेंगे? एक-दूसरे को दूर भगाएँगे, तो इसमें क्या होगा? कार जो है रन अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? व्हेन ब्रॉट क्लोज़र, अगर इन दोनों को पास में लाएँगे तो क्या होगा? दे विल रन अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? और यही चीज़ आपका ये वाला डॉट जो है, यहाँ पे नहीं होके इस जगह पे अगर मान लो कि आपका डॉट होता, ठीक है? मान लो इधर है, तो क्या होता? ये दोनों एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, फटाक से जाके चिपक जाते एक-दूसरे के साथ, ठीक है? एक-दूसरे के साथ क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक? अब देखिए और क्या है, इन सब मैग्नेट्स, बहुत सारे मैग्नेट्स में क्या होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस। बहुत जगह नॉर्थ पोल और साउथ पोल एन और एस से मार्क किए जाते हैं। कुछ मैग्नेट्स में जो नॉर्थ पोल है, एक व्हाइट डॉट से इंडिकेट किए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है? और कुछ कहीं-कहीं नॉर्थ पोल जो है वो रेड कलर का पेंटेड होता है, जैसे कि हम लोग कंपास में देखे थे। और बहुत जगह साउथ पोल जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो इस तरह से हम लोग विदाउट, मतलब बिना पता किए, मतलब व्हाइट डॉट, रेड कलर, ब्लू कलर, एन और एस, ये सारे चीज़ों से इस तरह के सिम्बॉल्स से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन-सा नॉर्थ पोल है और कौन-सा साउथ पोल है एक मैग्नेट का, ठीक है? चलिए, अब क्या है हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम लोग मैग्नेट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है? हाउ कैन वी कीप आवर मैग्नेट्स सेफ, ठीक है? तो मैग्नेट क्या बोल रहे हैं भाई? यहाँ पे मैग्नेट्स आपके बोल रहे हैं। मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपर्ली, कीप मी इन पेयर्स,
ठीक है? हमको यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बता रहा है मैग्नेट्स को कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर्ली स्टोर करो और मुझे जो है एक पेयर्ड में रखो, मतलब 2 मैग्नेट्स एक साथ रखना, है ना? विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अनलाइक पोल्स यहाँ पे हैं, ठीक है? नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ है, अलग-अलग पोल्स है, अनलाइक मतलब अलग-अलग, ठीक है? तो अनलाइक पोल्स को एक साइड में रखना है, तो क्या होगा, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? और उनके बीच क्या करना है, एक वुड का पीस जो है वो आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है? कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, यहाँ पे आपका देखिए वुड का पीस रखा हुआ है। नाउ प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन्स, इस जगह में इधर साइड में आपको 2 पीस सॉफ्ट आयरन को इधर से लगाना है, दोनों अक्रॉस द एंड्स, ठीक है? इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है? ये देखिए आपका आयरन का पीस इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है और वुड का पीस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग मैग्नेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना उदास क्यों है भाई? यहाँ पे तो अपना खुशी-खुशी बता दिया। ये उदास इसलिए है क्योंकि इसको डर है कि कोई उसको हैमराइज़ ना कर दे, हैमर से बीट ना कर दे, ठीक है? तो इसलिए ये बोल रहा है डू नॉट हिट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। उसको ना ही गर्म करना, ना ही गिराना और ना ही उसको हिट करना हैमर से, ठीक है? इन तीनों से क्या होगा, आपका मैग्नेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। प्लस आपको एक और क्या दिया गया है कॉशन कि आपको मोबाइल फ़ोन्स के नियर कोई भी मैग्नेट को नहीं ले जाना है, ठीक है? और ना ही कोई रिमोट कंट्रोल के पास। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि या तो आपके मोबाइल फ़ोन खराब हो जाएँगे या तो रिमोट कंट्रोल्स खराब हो जाएगा। इसलिए और जो मैग्नेट है उसके में भी खराबी हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या करना है, मोबाइल फ़ोन और रिमोट कंट्रोल से इसको मैग्नेट्स को दूर रखना है, ठीक है? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, अरे! बोला गया है मोबाइल फ़ोन से नहीं करने, साथ में नहीं लाने, चलो ला कर देखते हैं क्या होगा, ठीक है? तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा कम ही होता है, आजकल का तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी निकल गया है, लेकिन इट विल ruin योर फ़ोन, ओके? इसलिए ऐसा काम मत करना, ठीक है? चलिए हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विथ केयर, यहाँ पे आपको कॉशन दिया गया है, उनके साथ फन करो, कुछ भी करो लेकिन उनको केयर के साथ रखो, ठीक है? यहाँ आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मीनिंग्स आप लोग देखोगे, ठीक है? इनके बारे में समझोगे और फिर आपको यहाँ पे समराइज़ेशंस दिया गया है, आप उसको पढ़ोगे। आपको इस चैप्टर में कहीं भी कुछ दिक्कत हो, तो वो आप क्या करना है आपको कमेंट करना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन्स हो आपके मन में, तो आप लोग आस्क कर सकते हो, यू कैन आस्क, ओके? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और जो बच्चे नए हैं इस चैनल में, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो रहेंगे, वो आपको तुरंत ही जभी भी मैं नोटिफ़िकेशन को आप लोग ऑन करोगे ना, तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी, तो आपको वो तुरंत जाके नोटिफ़ाई करेगा कि आपका ये चैप्टर जो है अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। हाइप का ऑप्शन मिले तो वहाँ पे आप लोग पॉइंट्स भी दे सकते हो। ठीक है? तो आज की सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर का, उसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।